नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। इंदौर जल महोत्सव में हनुवंतिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ आए। वे आए तो हमेशा की तरह कुर्ता पजामा और जैकेट पहने थे। 2 घंटे आराम के बाद जब सैर सपाटे के लिए निकले तो पैंट शर्ट पहने हुए थे। साधना सिंह भी सलवार सूट में दिखी। भोपाल टीवी रंगमंच और फिल्मों के जाने माने अभिनेता रघुवीर यादव का कहना है कि अभिनेता का वजूद तो उसके निभाए किरदार में जिंदा रहता है। अभिनेता किरदार में धड़कता है। ये उसकी कुवत पर निर्भर कर रहता है कि उसके निभाए किरदार लोगों को कब तक याद रहते हैं। ये है फिल्म अभिनेता अरुणोदय सिंह के पिता चुरहट विधायक अजय सिंह और उनकी बहन। शुक्रवार को दोनों भोपाल में चल रहे भोज एडवेंचर फेस्ट में पहुंचे। अजय सिंह ने अपनी बेटी के साथ हॉट एयर बलून में उड़ान भरी। उन्होंने रातीबड़ से उड़ान भरी। अजय सिंह और उनकी बेटी भारत की दूसरी महिला हॉट एयर बलून पायलट ऋतु यादव के साथ थे। रातीबड़ से बैलून उड़ा और कई किलोमीटर दूर जाकर लैंड हुआ। भोज एडवेंचर फेस्ट को शुरू हुए 1 हफ्ता हो चुका है। शुक्रवार को दिन भर बंजी जंपिंग, वाटर स्पोर्ट्स, पैरासेलिंग जैसी एक्टिविटी हुई। ग्वालियर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर संदलपुर रेल टनल में तैनात गैंगमैन रणवीर गुरुवार देर शाम से गायब है। रणवीर के साथियों ने उसके अपहरण की आशंका जताई है। आंतरी थाना क्षेत्र संदलपुर रेलवे टनल में गुरुवार शाम तक काम कर रहा गैंगमैन रणवीर गायब हो गया है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक देर शाम रणवीर के पास कोई फोन आया। फोन सुनते हुए वो चला गया। इसके बाद लौटकर नहीं आया। देर रात तक रणवीर जब काम से नहीं लौटा तो परिजनों ने विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। रात भर तलाश करने के बाद मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। इंदौर के एमवाय अस्पताल में भर्ती महू के 43 वर्षीय ब्रजकिशोर सूरजपाल वर्मा ने जहर खाने के बाद बेसुध हालत में बाहर चले गए। बीआरटीएस पर वाहन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का 2 माह में ये दूसरा मामला है। पहले इंजीनियर सौरभ सूर्यवंशी ऐसे ही अस्पताल से निकल गए थे और उनकी मौत हो गई थी। डीआईजी ने इस पर जांच बैठा दी है। महू के 43 वर्षीय ब्रजकिशोर सूरजपाल वर्मा ने 2 दिन पहले जहर खा लिया था। एमवायएच में उसे 5वीं मंजिल स्थित 24 नंबर वार्ड के बेड नंबर 21 पर रखा गया था। भोपाल में आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी निलंबित डीआईजी जेल उमेश गांधी शनिवार को अदालत में हाजिर होंगे। लोकायुक्त जज काशीनाथ सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई होगी। संभावना जताई जा रही है कि सुनवाई के बाद गांधी को कोर्ट से सीधे जेल भेजा जाएगा। 22 जनवरी को लोकायुक्त पुलिस ने गांधी दंपत्ति और उनके भाई के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में 4000 पन्नों का चालान पेश किया था। जूना अखाड़े के बहिष्कृत महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा की जूना अखाड़े में वापसी की तैयारी हो चुकी है। शनिवार को इसकी घोषणा होने की संभावना है। शुक्रवार को भी जूना के 2 बड़े पदाधिकारी पायलट बाबा के साथ यज्ञ में आहुति देने पहुंचे। इससे दोनों पक्षों के बीच चल रही कड़वाहट दूर होने की चर्चा है। इंदौर रोड पर गुलमोहर ग्रीन कॉलोनी में मकान के नक्शे पर नगर निगम रोक लगा सकता है। नगर निगम न्यायालय के आदेश की कॉपी के इंतजार में है। उसके बाद ये रोक लगेगी। वहीं निवेशकों की रजिस्ट्री भी निरस्त हो सकती है। इस बीच निवेशकों में घबराहट है कि उनके करोड़ों रुपयों का क्या होगा। रतलाम आजाद चौक गोल मार्केट स्थित सभी 72 दुकानों का रिकॉर्ड नए सिरे से तैयार होगा। वर्तमान स्थिति की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने जिम्मेदारी उपयंत्री एमके जैन को सौंपते हुए 2 दिन का समय दिया है। साथ ही गोल मार्केट की तमाम फाइलों को ढूंढकर प्रस्तुत करने के लिए कहा है। नहीं मिलने पर तत्कालीन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रतलाम में अनाज मंडी विस्तारीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। मंडी के पास की 22 बीघा जमीन के अधिग्रहण के लिए मंडी प्रशासन ने मंडी बोर्ड को 5 करोड़ 99 लाख का डिमांड नोटिस भेज वित्तीय स्वीकृति मांगी है। स्वीकृति मिलते ही जल्द अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर ईएमएस टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।